आप लोग भी सोच सकते हो कि परिवार की क्या प्रायोरिटी है। परिवार की कोई डिमांड नहीं है। परिवार का सिंपल सा एक वो है, अल्टीमेटम है इस सरकार को। और आज एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी है सेक्टर 20 में, गुरुद्वारा रविदास महाराज के वहां पर। और उसमें तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो वाम सेव के लोग हों, चाहे वैसे जो अम्बेडकरवादी लोग हों, वो सारे लोग आ रहे हैं। तो किसान संगठन भी आ रहे हैं, जत्थेबंदियां भी आ रही हैं। और परिवार एक ही बात चाहता है कि जो कल्पिट है, शत्रुजीत जो कपूर है, मेन कल्पिट वो है। उसके बाद जो एसपी है रोहतक का, वो है। और एक बात मेरे सुनने में आई है कि जो कृष्ण बेदी है या और जो इसके चमचे घूम रहे हैं यहाँ पर एजेंट बन के, पवार साहब, कृष्ण पवार साहब भी हैं। ये जो लोग हैं, इनके जो चमचे घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी एसपी को हटा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। अरे भाई, हम लोग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कार्रवाई चाहते हैं। और जो डेथ डिक्लेरेशन है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, हम लोग सारी चीजें समझते हैं। आप लोगों ने SC/ST एक्ट में थोड़ी सी धाराएं बदली हैं। और ये पहला नहीं, दूसरा वाक्य है। गणेश हत्याकांड में भी बिना नाम के SC एक्ट लगा दिया गया। इस FIR में भी किसी का नाम नहीं है, SC एक्ट लगा दिया। आपको समझ नहीं आ रहा ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं या कैसे लोग बैठे हैं। और सबसे गलत बात क्या है कि मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, एक स्टेटमेंट देख रहा था इनकी, सैनी साहब की। ये कह रहे जी जांच करेंगे, जांच का विषय है। मैं बिल्कुल आप लोगों को छाती ठोक के कह रहा हूं, अगर कोई जर्नल कम्युनिटी का अफसर अगर ऐसी वो होती उसके साथ अत्याचार, तो आज ये हरियाणा नहीं पूरा प्रदेश बंद हो जाता। और ये जो बिजलानिया है, जो रोहतक का SP है, इसने अभी जो बॉर्डर पे जब ये किसान आंदोलन चल रहा, एक 18 साल एक लड़के युवक के गोली चलवाने का काम किया था, है ना, जसकरण काला जी को। ये किसी सोसाइटी के लोग नहीं है। ये जो करप्टेड लोग, मैं कह रहा हूँ, ये अभी प्रेशर बना रहे बहुत सारी चीजों का, झूठे मुकदमे, ये सारी चीजें। मैं कहता हूँ शत्रुजीत की संपत्ति खोल के देख लो, उसके परिवार की संपत्तियां खोल के देख लो, SP साहब की देख लो खोल करके, या जितने तमाम ऊपर बैठे लोग हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की संपत्तियां देख लो, CM बनने से पहले क्या राज क्या है। तो ये जो प्रेशर है, हम लोग प्रेशर में आने वाले नहीं है। और ये बहुत मजबूती से परिवार खड़ा है और न्याय के लिए लड़ रहा है। और जब एक IPS ऑफिसर की पत्नी IAS होने के बावजूद भी इस प्रशासन के जू नहीं रेंगती, तो सोच लीजिए आप, एक आम आदमी, हमारे जैसे लोग क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अभी हमने सुना था कल कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली से फोन आया शत्रुजीत के किसी माई बाप का, और वो कैबिनेट कैंसिल कर दी गई। तो ये जो चल रहा है हरियाणा, तो डिक्लेयर कर देना चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, एट्रोसिटी का हब बन चुका हरियाणा तो।